नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो साइंस का सीरीज चल रहा है रेलवे स्पेशल, उसका टेस्ट पेपर 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। आपको क्या करना है, आपको पहले खुद से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आज हम आज के पहला प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जोनास साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की, जोनास साल्क ने। अगर आपसे ये पूछा होता कि ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो जो ड्रॉप होता है ना, 2 बूंद जिंदगी की, बचपन में पिए होंगे आप लोग, है ना, तो उसको ओरल कहते हैं, ओरल ओपीवी। और यहाँ पे टीका का मतलब यहाँ पे वैक्सीन हो गया, है ना, इंजेक्शन। तो अगर पोलियो के टीके की खोज किसने की, अगर वो देगा तो जोनास साल का आंसर होगा। लेकिन अगर ओपीवी दे दिया, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की, तो हो जाएगा अल्बर्ट, याद रखिएगा, अल्बर्ट ब्रूस सेबिन। अल्बर्ट ब्रूस सेबिन, SABIN, सेबिन। आपको सेबिन सिर्फ याद रखना है, ऑप्शन में सेबिन नाम से रहेगा। ठीक है, अगर पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की है तो सेबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में पहली बार एक एंटीबायोटिक्स की खोज किया था, उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है, पेनिसिलिन। आप लोग जानते होंगे पेनिसिलिन को खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर है, ये स्मॉल पॉक्स के टीका को खोज किया है, स्मॉल पॉक्स का टीका का, स्मॉल पॉक्स का टीका का खोज कौन किया है, एडवर्ड जेनर ने। और रॉबर्ट कोच जो है दोस्तों, रॉबर्ट कोच, ये टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, है ना, टीबी का जो टीका होता है उसका खोज जो है रॉबर्ट कोच किया है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारा दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विषाणु जनित रोग नहीं है, नहीं है बताना है आपको, मतलब जो वायरस से रोग नहीं होता है वो बताना है। ऑप्शन ए है खसरा, क्षय रोग, पोलियो और रेबीज। तो इसका सही उत्तर होगा क्या दोस्तों, बी, टीबी। टीबी बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, क्षय रोग जो होता है ये टीबी है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, खसरा, पोलियो और रेबीज, ये सभी किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। तो वायरस से होने वाले कुछ रोग जो है मैं बताता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अगर आपको कभी कभी दे देता है मम्स, MUMPS, मम्स, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि मम्स किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। और मम्स से प्रभावित कौन सा अंग है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मम्स वायरस से होता है। और मम्स से प्रभावित हमारे शरीर का कौन सा अंग है, वह है लार ग्रंथि। कौन, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि मम्स से प्रभावित है, लार ग्रंथि, सेलिब्री ग्लैंड्स बोलते हैं। दूसरा आप याद रखिएगा, इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस। दूसरा क्या याद रखिएगा, इंसेफ्लाइटिस, ये भी वायरस से होता है। और इससे प्रभावित अंग जो है दोस्तों वो है ब्रेन, ब्रेन इससे प्रभावित होता है। ठीक है, एक और आँख का होता है, आँख का बीमारी है जिसमें आँख प्रभावित होता है दोस्तों, वो भी वायरस से होता है, वो एग्जाम में बार बार पूछता है, उसका नाम है ट्रेकोमा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ट्रेकोमा जो होता है आँख की बीमारी है, और ये भी वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु जनित रोग है ये। क्लियर है। बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है, तो वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है ये आपको बताना है। मलेरिया, हैजा, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका, ये वायरस से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न है भाई, चौथे नंबर प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण, जिसको एलिसा टेस्ट कहते हैं, किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है। तो एलिसा,
एलिसा जो है ये एड्स के लिए, अगर किसी को एड्स हुआ है वो पैथोलॉजी में जाकर के जांच कराएगा तो एलिसा नाम का परीक्षण किया जाएगा, एलिसा एड्स से। अगर वहीं पे टाइफाइड आपको दिख रहा है, इसके लिए जो परीक्षण विधि है उसको विडाल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विडाल कहते हैं। अगर विडाल टेस्ट कहीं दिख गया तो वो टाइफाइड का होगा, यानी विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है, और एलिसा जो है वो एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है। टाइफाइड में जो है दोस्तों ये इंटेस्टाइन, आंत जो होता है ना, आंत 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 प्रभावित होता है। टाइफाइड में कौन प्रभावित होता है? आंत। और एड्स में इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अंततः इंसान की मौत हो जाती है। और मधुमेह जानते ही हैं, इंसुलिन इंसुलिन की मात्रा अगर क्या हो जाए, कम हो जाए शरीर में। इंसुलिन का काम क्या है? हमारे शरीर के जो अंदर शर्करा है, शुगर है, उसको मेंटेन करना। और इंसुलिन सेक्रेट होता है कहाँ से? पेनक्रियाज के बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से। तो पेनक्रियाज आप याद रखिएगा, पेनक्रियाज एक हार्मोन को रिलीज करता है, उसका नाम इंसुलिन है। और वो इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? मतलब शुगर को, शर्करा को कंट्रोल करता है। अगर वही इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो मधुमेह नामक रोग, यानी जिसको डायबिटीज कहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रश्न में देखिए, 5वें नंबर प्रश्न है भाई कि पशुओं का फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? पशुओं का फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा काली खांसी, टिटनस और डिप्थेरिया। याद रखिएगा, डीपीटी, डीपीटी टीका का प्रयोग काली खांसी, टिटनस और डिप्थेरिया रोगों के लिए किया जाता है। 7वें नंबर प्रश्न है भाई, कवक के कारण, कवक के कारण कौन सा रोग होता है? कवक के कारण यानी फंगस, कवक के कारण क्या है? यानी कवक यानी फंगस की बात कर रहा है, इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो दमा भी होता है, खाज, खुजली, दिनाय, चरकुट, ये सब भी होता है। एथलीट फुट जो होता है, यानी पैर पैर जो है वो मतलब फटने लगता है, ये भी होता है। यानी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8वें नंबर देखिए, वायरस की खोज किसने की थी? दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, आप जानते भी होंगे। वायरस की खोज जो है डी इवानोवस्की ने, एक रशियन साइंटिस्ट था, उन्होंने की है, डी इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। वायरस की खोज जो है डी इवानोवस्की ने किया है। अगर आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है, तो बैक्टीरिया की खोज किया है दोस्तों रॉबर्ट हुक, सॉरी सॉरी एंटोनी वॉन लुवेनहुक, एंटोनी वॉन लुवेनहुक। रॉबर्ट हुक तो सेल का खोज किया है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया है, और वायरस की खोज डी इवानोवस्की ने किया है। डेंगू का वाहक कौन है? मतलब डेंगू फैलने में किसकी योगदान रहती है? तो वो है एडीज एजिप्टी मच्छर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 10वें नंबर प्रश्न है भाई कि डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स काउंट जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मैंने बताया था टाइफाइड रोग जो है आंत को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अभी हमने पहला पहला नंबर सवाल में हमने देखा था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक से उसका खोज किया था 1928 में, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को खोज किया था। वाटसन एंड क्रिक की अगर बात करें तो डीएनए का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। यानी वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का 3D संरचना का क्या किया था? बनाया था पहली बार वाटसन एंड क्रिक ने। इसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं,
ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। तो कभी पूछ दे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, वो भी वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक की बात करेंगे दोस्तों, तो पहली बार 1665 ईस्वी में, पहली बार 1665 ईस्वी में इन्होंने सेल का खोज किया था, यानी कोशिका का। लेकिन वो कोशिका कैसा था, डेड कोशिका, मृत कोशिका का खोज किया था, है ना। तो रॉबर्ट हुक, इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है कि निमोनिया से प्रभावित अंग कौन है, हृदय, फेफड़ा, आंत या यकृत। तो निमोनिया से प्रभावित अंग जो होते हैं वो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर लिवर की बात करें दोस्तों, तो लिवर सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिव ऑर्गन है हमारे शरीर का। रीजेनरेटिव ऑर्गन मतलब क्या है कि इसके अंदर पुनर्जीवित करने की क्षमता, खुद को पुनर्जीवित करने की क्षमता बहुत होता है। और लिवर की काम की अगर फंक्शन की बात करें तो 500 से ज़्यादा फंक्शन है इसके, है ना। इसीलिए बड़ा ही वाइटल ऑर्गेन है हमारे शरीर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान मान लीजिए जहर खा के मरा है, या कोई विष खा लिया, या उसके अंदर में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस गया है और वो मर गया है, इसका पता लगाना है हमें। तो मरने के बाद जो पोस्टमार्टम होता है तो लीवर का पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि लीवर ऐसा ऐसा ऑर्गेन है जो विषाक्त पदार्थों को क्या करता है, सेपरेट कर देता है ब्लड से। लीवर जो है विषाक्त पदार्थों को सेपरेट कर देता है ब्लड से, और जितना पॉसिबल हो सके मल या मूत्र के द्वारा उसको शरीर से बाहर करने का काम करता है कौन, लीवर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चाप के जो है जहर पी लीजिएगा तो आप कहिएगा कि लीवर तुम्हारे अंदर है ये है तो ठीक हो ये जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, ठीक है। अगर अपन इसकी साइज की बात करें, इसका जो वजन होता है दोस्तों, लीवर का वजन बार बार एग्जाम में पूछता है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर 1.3 kg से लेकर के 1.6 kg तक, 6 kg तक इसका वजन होता है। तो ऑप्शन में आपको 1.5 kg यानी 1.5 kg रहता है, वही आपको क्लिक करना है, टिक करना है, ठीक है। लीवर का काम आप क्या है, विटामिन के का नाम आप सुने होंगे, विटामिन के का नाम, जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और ये विटामिन के स्टोर कहाँ जाके जमा रहता है, यकृत के पास, है ना। विटामिन के का स्टोर कौन करता है, यकृत, लीवर ही करता है। और लीवर ही, जैसे मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, खाना खाया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलेगा क्या, ग्लूकोज, क्या मिलेगा, ग्लूकोज। अब हुआ बेसिकली क्या कि मान लीजिए कि हमको हमको 30 जूल एनर्जी की आवश्यकता है, और हमने भोजन के द्वारा ले लिया 40 जूल, 40 जूल एनर्जी हमने ले लिया, तो 10 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी हमने ले लिया ना। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के, किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के स्टोर रहता है कहाँ पे, लीवर में। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो खाना खाए, हमने जो शुगर लिया, हमने जो ग्लूकोज लिया, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के स्टोर रहता है हमारे शरीर में। और स्टोर रहता कहाँ पे है, तो यकृत में रहता है। आप ये भी लीवर के बारे में आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न पे कहता है कि कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण कौन सा होता है भैया, मलेरिया होता है, ये आप जानते ही होंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, कालाजार किससे संचारित होता है। तो कालाजार सिकता मक्खी, ऑप्शन नंबर डी, कालाजार जो है ये सिकता मक्खी से संचारित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज किसने की दोस्तों, मैंने बताया था अभी, एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, चेचक की टीके की खोज इन्होंने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मैंने बता रखा। बेंटिंग एंड बेस्ट, देखिए बेंटिंग एंड बेस्ट, ये जो है, इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक काम किया। उसका नाम क्या है कि हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, वो अग्नाशय के बीटा सेल से, कहाँ से, बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का काम क्या है कि हमारे शरीर में शुगर को मेंटेन करना, और वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। और दोस्तों यही इंसुलिन का खोज पहली बार बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। तो ये सवाल आता है एग्जाम में कि बेंटिंग एंड बेस्ट जो है, इसका खोज किसने किया था, मतलब इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो बेंटिंग एंड बेस्ट किया था। क्लियर है।
देखिए टेस्ट पेपर 1 जो है दोस्तों वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जा करके देखिएगा। तो आपको क्या होगा, एक सीक्वेंस में जो सीरीज चल रहा है उसका मजा आएगा और रिवीजन पे रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा रिवीजन होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे और एग्जाम में आपको उतना ही फायदा होने वाली है। कह रहा है काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या फिर मलेरिया को? काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न है भाई, DOTS डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो के लिए, एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या क्षय रोग के लिए? ये हो जाएगा क्षय रोग यानी टीबी के लिए किया जाता है ये। ठीक है, 19वें नंबर प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? कोरोना वायरस एक बीता हुआ अतीत, खतरनाक फेज जिसमें पूरी दुनिया क्या हुआ, सुतल रह गया भैया। और जब सुतल रहेगा तो पॉपुलेशन वहाँ तो बढ़वे करेगा। तो कोरोना वायरस से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है वो आपको बताना है। वो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताऊं, कोरोना वायरस जो होता है दोस्तों, कोरोना वायरस की ऊपरी सतह जो है, ऊपरी सतह जो है ये किससे बना होता है पता है? ये फैट और प्रोटीन से बना होता था। इसका जो ऊपरी लेयर होता था कोरोना वायरस का, वो, कोरोना वायरस क्या कोई भी वायरस हो, उसका जो ऊपरी आउटर सरफेस होता है दोस्तों, वो फैट प्लस प्रोटीन का बना होता है, फैट प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब दिक्कत इस बात का है कि ससुरा जो फैट है भैया, ये फैट पानी में घुलनशील होता ही नहीं है। जैसे मान लो कि पानी के ऊपर तेल दे देंगे तो तेल तो एक फैट है, वो ऊपर तैरने लगेगा। मतलब आपके हाथ में अगर आपके हाथ में वायरस आ गया, कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस, क्योंकि वायरस फैट से बना हुआ है, आप पानी से हाथ धोएंगे तो वायरस जो है भागवे नहीं करेगा। वायरस और मजा लेगा कि धो दो हाथ, हम तो भागने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हम सोल्यूबल हैं ही नहीं पानी में। इसीलिए कोरोना वायरस के टाइम में आप देखे होंगे उस त्रासदी लॉकडाउन में सैनिटाइजर का बिक्री बहुत बढ़ गया था। और सैनिटाइजर का बिक्री क्यों बढ़ा था, सैनिटाइजर हम हाथ में क्यों लगाते थे? क्योंकि सैनिटाइजर में होता है अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। और अल्कोहल में सोल्यूबल है कौन, फैट। अगर मान लीजिए वसा को आपको क्या करना है, घुलनशील बनाना है, तो अल्कोहल में आराम से घुलनशील हो जाएगा। तो सैनिटाइजर हम लगाए, सैनिटाइजर में होता था अल्कोहल, उसमें होता था फैट, और फैट मतलब सोल्यूबल है अल्कोहल में, तो फैट को घुलनशील कर देता था। उसके बाद हम पानी से धो लेते थे हाथ। तो सैनिटाइजर लगाने का मेन मकसद यही था, है ना। तो बढ़िया सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी, हालांकि डुप्लीकेट मार्केट में खूब धड़ल्ले से बिक रहा था। 20वें नंबर प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न है कि कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग मतलब रिप्रोसी इसको कहते हैं, है ना। इसको हैंसेन रोग से जाना जाता है, हैंसेन कुष्ठ रोग स्किन डिजीज है दोस्तों, इसको हैंसेन रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है, विषाणु। मैंने बताया पहले ही, एड्स जो है, एड्स में इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है इंसान का। ठीक है, 22वें नंबर प्रश्न है भाई कि पोलियो रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? रुधिर मतलब ब्लड, इसमें, सॉरी पोलियो नहीं, पीलिया, पीलिया, इसको जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस, जॉन्डिस। ठीक है, तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ब्लड में दोस्तों बिलीरुबिन, है ना, ये येलोइस कलर का होता है, पीला पीला कलर का होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जिसको जॉन्डिस हुआ है उसका पेशाब वगैरह भी पीला ही निकलेगा। तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और जॉन्डिस यानी पीलिया रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो होता है लीवर, लीवर, है ना, लीवर हो जाता है, यकृत प्रभावित होता है। 23वें नंबर प्रश्न है भाई कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। यहीं पे अगर आपको दे देता है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो वो है H1N1। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। स्वाइन फ्लू होगा H1N1 और बर्ड फ्लू होगा H5N1। ठीक है, 24वें नंबर प्रश्न है कि पोलियो ड्रॉप को किसने विकसित किया था? मैंने बताया था अभी कि अगर पोलियो टीके की खोज दे दे आपको, किसने किया था, यानी पोलियो के टीके को किसने विकसित किया था, तो वो हो जाएगा जोनास साल्क ने। अगर पोलियो ड्रॉप दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन। मैंने बताया था ना अभी, अल्बर्ट ब्रूस साबिन, याद रखिएगा अल्बर्ट साबिन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 25वें नंबर प्रश्न है दोस्त कि जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण क्या है। तो कोई भी इंसेफ्लाइटिस हो वो विषाणु यानी वायरस से ही होता है। जापानी उसमें ब्रेन प्रभावित होता है दोस्तों, इसको दिमागी बुखार भी कहते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस को क्या कहते हैं, दिमागी बुखार भी कहते हैं। 26वें नंबर प्रश्न देखिए, भारत को किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। यानी WHO ने भारत को क्या किया था, पोलियो मुक्त कर दिया था 2012 में। और जानते हैं पाकिस्तान में अभी भी पोलियो है, क्योंकि वो लोग पोलियो ड्रॉप पीता ही नहीं है ना। पाकिस्तान में अभी भी पोलियो का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ 2012 में भी क्या हो गया था, हम लोग पोलियो मुक्त हो चुके थे। 27 नंबर प्रश्न है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। जीका द्वारा वायरस मच्छर द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू किसके होता है H1N1। और बर्ड फ्लू H5N1, ये बर्ड फ्लू का है। और यहाँ स्वाइन फ्लू पूछा है तो H1N1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है चेचक किस विषाणु के कारण होता है। यानी चेचक जो होता है वो कौन से विषाणु के कारण होता है ये बताना है आपको। यह वेरियोला वायरस किसके द्वारा होता है, वेरियोला वायरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्लेग किससे फैलता है। प्लेग आपको बताना है किससे फैलता है, ये बैक्टीरिया से फैलता है। प्लेग बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, प्लेग बैक्टीरिया से फैलता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। वायरस से मैंने बहुत सारे रोग बताए आपको, खसरा, रेबीज, मम्स, इंसेफ्लाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, डेंगू, गलसोत, इन्फ्लुएंजा, ये सभी क्या हैं, वायरस से फैलते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है कि जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। यानी किस भाग को प्रभावित करता है जीका वायरस, तो दिमाग को, किसको करता है, दिमाग यानी ब्रेन को इफेक्ट करता है ये। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है कि रेबीज के टीका की खोज किसने की थी। पगला कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, इसके टीका की खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। अल्बर्ट साबिन ये पोलियो ड्रॉप का, जोनास साल्क ये पोलियो के इंजेक्शन का यानी टीके का खोज किया था। तो रेबीज का लुईस पास्चर। अच्छा, लुईस पास्चर से आपको एक बात याद आना चाहिए, तो लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन मेथड का भी खोज मतलब डेवलप डिस्कवर किया था। पास्चुराइजेशन मेथड क्या है, इन्होंने इन्होंने बताया कि कच्चा अगर कोई दूध पीता है तो दूध में कुछ ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए मतलब लाभप्रद नहीं है, हानिकारक हैं। तो अगर दूध को बॉयल कर दिया जाए उसके बाद पिया जाए तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे आई कि बॉयल कितना तक किया जाए, हर दिन बॉयले करते रहें या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करें या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करें। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए कि दूध को अगर कम से कम, दूध को अगर कम से कम, ध्यान रखिएगा, कम से कम अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर दूध को आप गर्म कर दे रहे हैं तो दूध के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, उसके बाद वो उपयोग के लायक बन जाएगा। तो इस मेथड को पास्चुराइजेशन मेथड कहते हैं, जिसको डेवलप लुईस पास्चर ने किया था। और रेबीज नामक टीके का भी विकास जो है वो लुईस पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वर मतलब बुखार जो है वो कहलाता है किसमें, तो डेंगू, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आप जानते ही होंगे डेंगू में होता है। देखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस क्या है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो आपको बताना है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो डीपीटी है ना, डीपीटी है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बीसीजी आप जानते हैं, बीसीजी का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या, बेसिलस क्लीमेट ब्यूरिन, ठीक है, बीसीजी हो गया। ईईजी जो है ना दोस्तों, देखिए एक आता है ईसीजी, आपको ट्रिक बताते हैं। ईसीजी, सी से आप याद रखिए कार्डियो, सी से कार्डियो। तो कार्डियो किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। तो जहाँ पे ई मतलब सी दिख जाए तो समझ लेना ये हार्ट से संबंधित है, और ईईजी लिख जाए तो समझना ये ब्रेन से संबंधित है। किससे, तो ब्रेन, ब्रेन को स्कैन करने का जो मेथड है वो ईईजी है। और ईसीजी मतलब सी मतलब कार्डियो, ये हार्ट के लिए ईसीजी, तो कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। 35वें नंबर प्रश्न है कि टिटनस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। टेटनस, टेटनस रोग तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और कोरोना वायरस किसको करता है, फेफड़ा को करता है। टाइफाइड जो है वो आंत को करता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है भाई साहब, रानीखेत एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से ये बीमारी की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम दे दिया क्या, रानीखेत बीमारी। ये मुर्गी से संबंधित है। वहाँ पे एक साथ अचानक बहुत सारे मुर्गी का मौत होने लगा, पता चला कि उसमें एक खास तरह की बीमारी फैल गई है, तो रानीखेत से शुरू हुई थी इसके, इसीलिए उसका नाम ही दे दिया रानीखेत। हालांकि बाद में रानीखेत बीमारी गाय में भी देखने को मिला था। कह रहा विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पोलियो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का दोस्तों, HIV का पूर्ण रूप आपको बताना कि HIV का पूर्ण रूप क्या है। देखिए HIV, एच मतलब है ह्यूमन, आई मतलब है इम्यूनो डिफिशियंसी, आई मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी, और वी मतलब वायरस, क्योंकि आप जानते हैं HIV से ही एड्स होती है और एड्स वायरस की वजह से होती है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, विक्टोरिया दे दिया है, ये वर्चुआ दे दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। बी और डी में वायरस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ह्यूमन, ह्यूमैनिटी नहीं, मानवता की बात नहीं कर रहे, मानव की बात कर रहे हैं, तो ये ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये टेस्ट नंबर 2 आज कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप इसे बनाए होंगे, कितने सही और कितने गलत हुआ होगा आपने एनालिसिस भी किया होगा। तो आशा करते हैं जितना गलत जितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टेस्ट पेपर 1 जो है वो भी आप लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी उसे भी जाकर के आप ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी तरीके से हम डेली शाम के 6 बजे एक एक टेस्ट जो है हम अपलोड करते हैं। ये साइंस का पूरा टेस्ट रहेगा, 150 से 200 टेस्ट हम लोग लगाएंगे। इतना क्वेश्चंस कर लेंगे कि साइंस में एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम देने हम जाएँ, वो ग्रुप डी हो, NTPC हो, RPF SI हो, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन बिहार SSC हो, सभी एग्ज़ाम्स में हमें ऐसा लगे कि भाई साहब साइंस का तो हम पहले से ही प्रश्न करके आ चुके हैं। ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, बायो का भी चल रहा है। सिर्फ टेस्ट आपको डेली क्या करना है, 6 बजे आपको टेस्ट लगा देना है इसमें। ठीक है, 40, 42, 38 इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा पर डे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल इसी टाइम में।